Hello students, I am Anjali Best. Today we will learn civics of class 7 chapter 1 on equality. In this chapter we will learn about equality, equality, why it is important in a democracy and whether or not everyone is equal in India. And India is a democracy and equality is a key feature of democracy and influence all aspect of its functioning. हम इसमें पढ़ेंगे कि इक्वालिटी क्या होती है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी में, और इंडिया में सभी लोग समान है या नहीं है, और इंडिया क्या एक डेमोक्रेसी है और इक्वलिटी इज़ अ की फीचर। इक्वलिटी क्या है? की फीचर है डेमोक्रेसी की, जिसका इन्फ्लुएंस पड़ता है ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग में। नाउ लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांता's स्टोरी। हिज स्टोरी ऑफ कांता। एक दिन इलेक्शन के दिन कांता और उसकी फ्रेंड लाइन में खड़े थे अपने ही कास्ट को वोट देने के लिए। फिर कांता सुजा से बोलती है कि क्या ये अच्छा नहीं है कि हम सम्मान नागरिक के रूप में वोट दे सके, और यहाँ तक कि जैन साहिब भी उनके साथ लाइन में खड़े हैं। देन सुजा कांता को बोलती है कि अब तुम्हारा टर्न है। फिर उसके बाद कांता बोलती है कि मैं उसी कैंडिडेट को वोट दूंगी जो प्रॉमिस करेगा उनकी एरिया में पाइप वाटर लाने के लिए। देन मिस्टर एंड मिसेस साहिब कांता को बोलते हैं वी विल सी यू लेटर कांता। यस नमस्ते साहिब, कांता बोलती है। देन कांता सुजा को बताती है कि उसकी बेटी गुड़िया को बहुत तेज़ बुखार है और वो उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहती है, बट वो पहले साहिब के हाउस में काम पूरा करेगी एंड देन उससे एडवांस मांगेगी। देन कांता जब घर जाती है तो वो अपनी बेटी को बोलती है कि तुम अभी आराम करो, जब मैं शाम को वापस आ जाऊंगी तो हम हॉस्पिटल जाएंगे। देन फिर कांता ये सोचती है कि ये सोचने वाली बात नहीं है कि गुड़िया अक्सर बीमार रहती है, क्योंकि वहाँ की बस्ती क्या है, हमेशा गंदी रहती है। देन जब कांता मिस्टर एंड मिसेस साहिब के घर काम करने जाती है तो वहाँ पे मिस साहिब उसको बोलती है कि ये ध्यान रखना कि जो घर का कॉर्नर है वो बिल्कुल साफ़ रहे। देन मिस साहिब कांता को एडवांस देती है और ये बोलती है कि इसको अपनी हैबिट मत बनाना। फिर उसके बाद कांता जब अपनी बेटी को हॉस्पिटल जाती है तो उसको बोलती है कि बस कुछ मिनट और रुको। फिर कांता ये सोचती है कि डेमोक्रेसी में जो इक्वलिटी हमें ऐसी मिली है कि जैन साहिब हमारे साथ क्या है, लाइन में खड़े हैं, तो क्या वो यहाँ भी हमें वही इक्वलिटी मिलेगी जब वो अपने बेटी को हॉस्पिटल ले जाती है, तो वो यहाँ पे ये सब सोचती है। द नेक्स्ट इज इक्वल राइट टू वोट। We just read Kanta's story in which Kanta is standing in line to cast her vote, and looking at the various people who are standing in line with her, Kanta recognizes her employer, Mr. Sahib, and she thinking about democratic country like India, where adult, irrespective of what religion they belong, how much education they have had, what caste they are, whether they are rich or people are allowed to vote. An equal right to vote means all adults in India have the equal right to vote during election, and this power over the ballot box has been used by people to elect or replace their representative. Equal right to vote means है और जितने भी एडल्ट है इंडिया में उन सबको क्या इक्वल राइट है कि वो वोट दे सके इलेक्शन के टाइम। एंड इक्वल राइट टू वोट मीन्स इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल एडल्ट्स आर एंटाइटल्ड टू वोट। इससे पहले मैं बताया था कि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, जितने भी एडल्ट्स हैं उनको पूरा हक है, पूरा राइट है कि वो वोट दे सके, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजियन, सेक्स, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, चाहे वो किसी भी रिलीजियंस के हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। आइडिया है जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, वो बेस्ड है किसमें, ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ democratic societies. It means that all adult, those who are 18 and above citizen, have the right to vote irrespective of their social or economic backgrounds. ठीक है, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। इसका मीन्स है कि जितने भी एडल्ट्स हैं, दोज हु आर 18 एंड अबव, उन सिटीज़न को राइट है कि वो वोट दे सके, चाहे वो किसी भी सोशल के हो, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हो। Then next is other kind of equality means people in democratic India may have the right to vote, but whose daily living and working condition are from equal.
जो पीपल है इन डेमोक्रेटिक इंडिया में उनको राइट है वोट देने का, बट जो उनकी डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन है वो काफ़ी दूर है इक्वालिटी से। और ये सब है जो इक्वालिटी में आते हैं, रिच एंड पुअर, अनइक्वालिटी में आते हैं रिच एंड पुअर, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, इनइक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियंस। द नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी मीन्स गरिमा की पहचान या गौरव की पहचान। द रीज़न बिहाइंड द अनइक्वल ट्रीटमेंट, जो रीज़न है अनइक्वल ट्रीटमेंट के पीछे कि उनको भेदभाव किया जाता है जैसे कास्ट में, रिलीजन में और क्लासेस बैकग्राउंड में। एंड व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वायलेट, और जब किसी पर्सन को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है तो उनकी डिग्निटी क्या हो जाती है, वायलेट हो जाती है। एंड एवरीबडी डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, क्योंकि सब क्या डिजर्व करते हैं, सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। थैंक यू।